और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। बजट में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें मिली है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को उम्मीदों के अनुरूप सड़कों के जाल को मजबूत करने से लेकर पेयजल की भारी समस्या से निजात दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने करोड़ों रुपये की स्वीकृति जारी कर सौगात दी है। बजट में केकड़ी को महत्वपूर्ण सौगात एक्सप्रेस वे की मिली है, जिसकी जानकारी देते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि जयपुर से भीलवाड़ा वाया केकड़ी 6 लेन एक्सप्रेस वे के लिए डीपीआर बनाने की इस बजट में घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस रोड के 6 लेन एक्सप्रेस वे होने से केकड़ी की जनता को बड़ी राहत मिलेगी तथा केकड़ी में औद्योगिक इकाइयों को मजबूती मिलेगी, साथ ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव होगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में केकड़ी शरवाड़ नसीराबाद सांवर देवली सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही केकड़ी रामतला नेगड़िया देवली सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और मालपुरा रिंडलिया मांदोलाई खेजड़ी का बास देवगांव बगेरा हिसामपुर नासिरदा देवली तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। सरवाड़ कस्बे में कॉलेज की घोषणा की गई है। वहीं केकड़ी के प्रायडा गांव में जर्जर छात्रावास के पुनर्निर्माण के लिए राशि की घोषणा की गई है। वहीं केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल व मोर के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने, केकड़ी में संचालित आयुर्वेद होम्योपैथिक व यूनानी औषधालय को जिला आयुष औषधालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसके अलावा केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह शहर को शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय व पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाएगा। इसमें टोंक जिले के मालपुरा देवली अलीगढ़ व केकड़ी जिले का टोडा रायसिंह शामिल है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी और सर्वसमावेशी बजट है। युवाओं को आने वाले 5 साल में 4 से 5 लाख से ज़्यादा नई नौकरियां देने की इस बजट में घोषणा की गई है, जिससे युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा और प्रदेश में बेरोजगारी खत्म होगी। महिलाओं के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में की है। साथ ही बजट में पुलिस और चिकित्सा विभाग में 9000 नए पद सृजित करने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा व पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण होगा। भाजपा सरकार ने लोक लुभावने वादे करने की बजाय प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने व अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बजट प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास का ताना बाना मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी जिले को भी बजट में उम्मीदों से अधिक सौगातें दी है। सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर भीलवाड़ा वाया केकड़ी 6 लेन एक्सप्रेस वे के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की है, जो एक बड़ी घोषणा है। इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद केकड़ी का कायाकल्प होगा। साथ ही पेयजल सुविधा को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने केकड़ी जिले पर विशेष ध्यान देते हुए बजट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह शेखावत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गारंटी का जुमला, लोक लुभावने वादे और जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई भाजपा सरकार के पहले बजट में ही कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद प्रदेश का किसान, युवा, महिलाएं समेत समाज का हर वर्ग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चुनाव से पहले जो घोषणाएं भाजपा सरकार ने जनता से की है, वह एक भी घोषणा पूरी करने में सरकार नाकाम रही है और इस बजट से जनता को निराशा मिली है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान, मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर के भट्टा कॉलोनी में खाना खाकर सोए पूरे परिवार की फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त के बाद सभी बेहोश हो गए। बुधवार सुबह करीब 10 बजे तक अचेत पड़े रहे एक महिला को होश में आने पर सूचना के बाद पड़ोसियों ने सभी को टेम्पो में भरकर हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।
सिटी थानाधिकारी धोलाराम ने बताया कि भट्टा कॉलोनी में रहने वाले सराफत के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार रात को चंवले हरे मोट की सब्जी व रोटी खाई थी, जिसके बाद सभी लोग सो गए थे। सुबह लगभग 10 बजे सराफत की पत्नी रहमत बेगम को होश आया। उसने उठकर देखा तो परिवार के 8 सदस्य घर में इधर उधर पड़े हुए थे तथा आसपास उल्टी व दस्त हो रखी थी। महिला को कुछ समझ नहीं आया। महिला ने जैसे तैसे टेम्पो ड्राइवर को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। वहीं एक साथ इतने लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने परिवार के सदस्य को टेम्पो में भरकर केकड़ी के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। घटना का पता चलते ही अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि सूचना के बाद अजमेर से आई फूड सेफ्टी टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं। वहीं हॉस्पिटल में भी सभी के बयान दर्ज किए गए। मामले की जांच की जा रही है। इधर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जहांगीर ने बताया कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रईसा बेगम उम्र 70 वर्ष पत्नी बशीर मोहम्मद की मौत हो गई। वहीं रईसा बेगम के बेटे 45 वर्षीय सराफत निजामुद्दीन, पोती 15 वर्षीय साहिबा, पुत्री शराफत अली, 19 वर्षीय पोता दिलसाद पुत्र शराफत अली, 13 वर्षीय पोता तबरेज पुत्र शराफत अली, 15 वर्षीय पोती सिमरन पुत्री निजामुद्दीन व 13 वर्षीय पोता शाहिल पुत्र निजामुद्दीन का अस्पताल में उपचार जारी है। सभी की हालत सामान्य है। सराफत की पत्नी रहमत की तबीयत ठीक होने पर उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक। केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। केकड़ी सदर थाना इलाके के अजमेर कोटा राजमार्ग पर मीणों का नया गांव के मुख्य द्वार के पास बुधवार सुबह एक बंद पड़े ढाबे में अधेड़ का शव लटका मिला। घटना का पता चलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई प्रभुलाल मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान 55 वर्षीय मकराना निवासी प्रभुलाल चौधरी पुत्र जोधाराम के रूप में हुई है। मृतक मार्बल खदानों में काम आने वाले उपकरण आदि की सप्लाई का काम करता है। प्रथम दृष्टया घटनाक्रम आत्महत्या का नजर आ रहा है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बेच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। सरवाड़ नगर पालिका में बिल वाउचर पर फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए गबन करने के मामले में सरवाड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में सरवाड़ नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी राघव सिंह ने थाने में कनिष्ठ सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में बताया है कि पालिका स्तर पर दस्तावेजों की जांच की गई। प्रथम जांच के बाद नगर पालिका की ओर से 28 जून को कनिष्ठ सहायक गोपाल माली को स्पष्टीकरण का नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस में बताया कि गोपाल माली ने 11,32,709 रुपये नगर पालिका के खाते से मेसर्स विनायक एंटरप्राइजेज के नाम से जरिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नेफ्ट द्वारा हस्तांतरित किए गए, जबकि उक्त खाता गोपाल माली का निजी खाता था। इस संबंध में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राघव सिंह को भी जांच के लिए बुलाया गया। गत 1 जुलाई 2024 को
उपस्थित हुए तथा बताया कि उक्त वाउचर पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। इस दौरान उन्हें नगरपालिका जहाजपुर के साथ सरवाड़ पालिका में अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि गोपाल माली तत्कालीन कैशियर द्वारा उनके कार्यालय पत्र, बैंक नेफ्ट पत्र व बिल वाउचर पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए गए तथा 11,32,709 रुपये की राशि गोपाल माली द्वारा खुद के निजी खाते में हस्तांतरित कर गबन किया गया। पुलिस ने अधिशासी अधिकारी राघव सिंह की रिपोर्ट पर नगर पालिका सरवाड़ के कनिष्ठ सहायक गोपाल माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच थानाधिकारी सत्यवान सिंह द्वारा की जा रही है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर 22 जुलाई को जन सेवा दिवस के रूप में भाजपा कार्यकर्ता व सामाजिक सेवा संगठनों के द्वारा मनाया जाएगा। इस मौके पर विशाल रक्तदान शिविर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित होगा, जिसकी तैयारी को लेकर सभागार हॉल पंचायत समिति केकड़ी में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ऐतिहासिक रूप से अधिकतम यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। बैठक में केकड़ी क्षेत्र से बढ़ते कदम गौशाला, भारत विकास परिषद, निरंकारी सत्संग भवन, सिंधी भातृ मंडल, राष्ट्रीय शिक्षक संघ, आर्य समाज, रक्तदान जीवनदान ग्रुप, सदारा MLD शिक्षण संस्थान, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय, विद्याश्रम शिक्षण संस्थान, गुरुकुल महाविद्यालय, पतंजलि योग समिति, जीवन ज्योति रक्तदान ग्रुप, मिशन राज कोचिंग संस्थान, विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित प्रतिनिधियों ने आगामी 22 जुलाई को ऐतिहासिक रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनार सिंह राठौड़, महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह शक्तावत, महेश शर्मा, बलराज मेरचंदानी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मनोज कुमावत, राजवीर हवा, सत्यनारायण धाकड़, पंचायत समिति सदस्य हनुमान धाकड़, दशरथ चौधरी, दिनेश वैष्णव, बंसी जांगीड़, रामगोपाल सैनी, महेश मंत्री, अविनाश दुबे, कैलाश जैन, कुशाल चौड़िया, आसिफ हुसैन सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का संचालन आनंद राम सोमानी ने किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा भारत विकास परिषद के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर पुरानी केकड़ी सूरजपोल गेट बाहर स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में पौधरोपण कर स्थापना दिवस मनाया गया। परिषद शाखा के पर्यावरण प्रकल्प प्रभारी किशन प्रकाश सोनी ने बताया कि परिषद के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य मनमोहन उपाध्याय मौजूद थे। परिषद के वित्तीय सचिव भगवान माहेश्वरी ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत विकास परिषद की स्थापना डॉक्टर सूरज प्रकाश द्वारा 10 जुलाई 1963 में भारत और चीन युद्ध के पश्चात समाज कल्याण और भारतीय संस्कृति की सेवा करने के उद्देश्य से एक संगठन बनाया। ये संगठन मात्र कुछ लोगों का एक संगठन था जो अपनी ही संसाधनों से समर्पण से लोगों की सेवा करता था। आज ये संगठन एक विशाल वटवृक्ष के रूप में भारत विकास परिषद के नाम से पूरे देश में फैला हुआ है। इसकी 1500 से अधिक शाखाएं हैं और लगभग इसमें 1 लाख सदस्य है। समाज सेवी रामगोपाल सैनी ने बताया कि राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के परिसर में परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर 101 पौधे लगाकर स्थापना दिवस मनाया गया। वह छायादार व फलदार पौधे लगाए। पौधरोपण अभियान वर्षा ऋतु में निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर परिषद द्वारा निर्मित सीड बॉल्स भी जगह जगह उछाली गई। ये सीड बॉल्स जैसे जैसे बारिश पड़ेगी एक छोटे से पौधे का रूप में परिवर्तित हो जाएगी और बड़े बड़े वृक्ष का रूप ले लेगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, लोक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, वाशु कोरानी, राजेश लकोटिया, राकेश माहेश्वरी एवं निहाल चंद मेड़तवाला आदि मौजूद रहे। समर धमाका ऑफर
धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल लाए है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए शानदार धमाका ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और पाए मौका 43 इंच स्मार्ट टीवी व ढेरों अन्य आकर्षक इनाम जीतने का। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी व सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ। राज्य सरकार के वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के निर्देशन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना के पर्यवेक्षण में पंचायत समिति शांवर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण किया गया। विकास अधिकारी माता दीन मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत घटियाली में मनरेगा योजना अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 100 पौधे, स्कूल खेल मैदान में 225 व शमशान घाट में 120 पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत बाढ़ का जोपड़ा के ग्राम जीतापुरा में 80 पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत द्वारा 4 दीवारी परिसर में ही ये पेड़ पौधे लगाए गए ताकि पौधों की जानवरों से सुरक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर श्वेता चौहान द्वारा पौधरोपण भी किया गया तथा चरागाह विकास के कार्यों को प्राथमिकता से करवाए जाने के लिए निर्देशित किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक चरागाह विकास कार्य अनिवार्य रूप से करवाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सांवर विकास अधिकारी माता दीन मीणा, तहसीलदार सांवर भोपाल सिंह मीणा, सहायक विकास अधिकारी चिरंजी लाल इंदूरिया, अभियंता अरविंद सिंह शेखावत, सरपंच घटियाली लीला कुमारी मीणा तथा ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक देवेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत बाढ़ का झोपड़ा सरपंच संतरा देवी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी देवी सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक पुष्पेंद्र, मोहित बंसल व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से विजयशरण माता मंदिर के सामने स्थित कार्यालय में गुरुवार को सोलर कनेक्शन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। निगम के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि शिविर के दौरान रूफटॉप सोलर कनेक्शन के फायदे बताए जाएंगे। साथ ही सोलर कनेक्शन का आवेदन करने के लिए बने नेशनल पोर्टल व यूनिफाइड वेब पोर्टल के प्रयोग संबंधित जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी को भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर महंगी बिजली से निजात पाया जा सकता है। इसके लिए सरकार पैसा भी दे रही है। सोलर पैनल लगाकर ज़रूरत भर की बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है। मध्यम व निम्न वर्ग आय के उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर अधिक सब्सिडी दी जा रही है। किस उपभोक्ता को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये सब जानकारी शिविर के दौरान दी जाएगी। शिविर में केकड़ी जिले के सोलर वेंडर, आमजन व जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।